अब देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू में केनी ओमेगा के रिटर्न होने के बाद वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इंटरजेंडर मैच लड़ने वाले गए। एडब्ल्यू पर लियो रस के रिटर्न होने को लेकर लियो रस की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। आरवेच के सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर आरवेच ने एक और बड़ा मैच कंफर्म कर दिया है। गोलिया के स्टारडम रेसलिंग को लीव करने के बाद गोलिया ने जापान में एक बड़ी कंपनी पर डेब्यू कर दिया है। पार्कर बॉडोस के एडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। तो गाइज वहीं मैट कार्डोना के एडब्ल्यू पर रिटर्न होने के बाद कार्डोना ने एडब्ल्यू में एडम कोपलैंड के साथ रीमैच टीज कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे मैट कार्डोना की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। एडब्ल्यू के इस हफ्ते कनाडा में डायनामाइट शो के ऊपर मैट कार्डोना 4 सालों के बाद एडब्ल्यू पर रिटर्न करते गए और वो यहाँ पर एडम कोपलैंड को एडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए। और यही डायनामाइट पर एडम कोपलैंड से टीएनटी चैंपियनशिप हार जाने के बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू के द्वारा मैट कार्डोना का पोस्ट इंटरव्यू वीडियो अपलोड किया गया है, जिस वीडियो के अंदर मैट कार्डोना एडम कोपलैंड के साथ उनकी हिस्ट्री को लेकर बात कर रहे गए। और गाइस यही इसी वीडियो के अंदर मैट कार्डोना ने यह कहा है कि वो दोबारा एडब्ल्यू के अंदर एडम कोपलैंड को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहेंगे, बट इस बार इन दोनों का मैच यहां पर कनाडा में ना होके बल्कि मैट कार्डोना के होम टाउन न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर होगा। और गाइज एडब्ल्यू अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर अगला उनका जो शो करेगी, उस शो के ऊपर वो यहां पर अपने होम टाउन पर एडम कोपलैंड को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू के अंदर मैट कार्डोना और एडम कोपलैंड का न्यूयॉर्क में अगला मैच कब होता है। बट गाइज जहां तक बात रही अपकमिंग शो की, तो गाइज यही आरवेच के अपकमिंग पेपर व्यू सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर आरवेच रेसलिंग ने इस हफ्ते एक और बड़ा मैच अनाउंस कर दिया है, जहां पर आरवेच रेसलिंग ने यह कंफर्म कर दिया है कि पिछले 2 महीनों से आरवेच के अंदर डाल्टन कासन और जॉनी टीवी के चलते राइवलरी के बाद फाइनली आरवेच के सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर ये दोनों आमने सामने होने वाले गए। और गाइज आरवेच के सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर जॉनी टीवी वर्सेस डाल्टन कासल देखने को मिलेगा। वेल गाइज ये तो बात ही सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं गोलिया के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रोजी अगावा के स्टारडम रेसलिंग से फायर्ड होने के बाद गोलिया भी यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग को लीव कर रही गए। और गाइज कल यहाँ पर गोलिया के स्टारडम कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद आज यहाँ पर जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी प्रो रेसलिंग नोवा के लेटेस्ट शो के ऊपर गोलिया यहाँ पर शॉकिंग तरीके से उनका डेब्यू करते गए। और वो उनके डेब्यू पर ये कंफर्म करते गए कि स्टारडम रेसलिंग के अंदर गोलिया के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो फाइनली यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर फ्री एजेंट बन चुकी गए। और इसलिए वो यहाँ पर जापान की दूसरी कंपनी का टूर करना चाहते गए। और आज यहाँ पर प्रो रेसलिंग नोवा में गोलिया के डेब्यू के ऊपर गोलिया ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग को लीव कर चुकी गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि गोलिया यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कब ज्वाइन करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही ज्वाइन करने की, तो गाइज यही रिसेंटली पार्कर बॉडोस के लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को ज्वाइन करने के बाद अब पार्कर बॉडोस के एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि पार्कर बॉडोस के लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर डेब्यू करने के बाद भी अब भी वो यहाँ पर एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और अब भी यहाँ पर पार्कर बॉडोस के एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काफी सारे महीने बचे हुए हैं। बट गाइज यहाँ पर पार्कर बॉडोस के एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी वो यहाँ पर अब एडब्ल्यू में काम ना करके बल्कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर काम करने वाले गए। और गाइज पार्कर बॉडोस ने इस हफ्ते उनके इंटरव्यू में ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर अब उनका पूरा फोकस लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर रखने वाले गए और वो यहाँ पर मैक्सिकन रेसलिंग को डोमिनेट करने के लिए आ चुके हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पार्कर बॉडोस को कैसे बुक करती है। और गाइज एडब्ल्यू के अंदर पार्कर बॉडोस फ्यूचर में कब रिटर्न करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू पर रिटर्न करने की, तो गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार लियो रस की तरफ से एडब्ल्यू पर रिटर्न टीज हो चुका है। वेल गाइज इस हफ्ते लियो रस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर लियो रस एडब्ल्यू पर उनके लास्ट रन को लेकर बात करते गए, जहां पर लियो रस ये कहते गए कि लास्ट टाइम जब वो एडब्ल्यू पर काम कर रहे थे उस समय यहाँ पर लियो रस का माइंड काफी ज्यादा डाइवर्ट था। और गाइज एडब्ल्यू के अंदर उस टाइम पर
जिस तरीके से लियो रस को यूज किया जा रहा था उस चीज को लेकर लियो रस यहाँ पर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। और गाइज ये वो मेन रीजन था जिसकी वजह से मात्र 1 साल के अंदर लियो रस ने म्यूचुअल टर्म के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को लीव किया। बट गाइज अब यहाँ पर जब लियो रस मेंटली काफी ज्यादा सही हो चुके गए तो गाइज वो डेफिनेटली एईडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर लियो रस का ये कहना है कि टोनी खान की कंपनी अगर यहाँ पर लियो रस को वापस लाना चाहती है तो गाइज लियो रस एईडब्ल्यू से बात करने के लिए पूरी तरह से ओपन है और वो यहाँ पर डेफिनेटली एक बार फिर से टोनी खान के साथ काम करना चाहेंगे। वेल आप लोग लियो रस का एईडब्ल्यू रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न होने की तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा के लेटेस्ट ट्विच स्ट्रीम के ऊपर केनी ओमेगा ने फाइनली उनके रिटर्न मैचेस को लेकर बात की। जहां पर केनी ओमेगा के ट्विच स्ट्रीम के ऊपर जब लोगों ने ओमेगा से ये पूछा कि वो यहां पर किन रेसलर्स के साथ रिटर्न होकर ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए और गाइज एईडब्ल्यू के बाहर वो कौन से रेसलर्स है जिनसे यहां पर केनी ओमेगा लड़ना चाहते गए, तो गाइज केनी ओमेगा ये कहते गए कि वैसे तो ज्यादा ऐसे रेसलर्स नहीं गए जिनसे ओमेगा लड़ना चाहते गए, बट गाइज डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2 ऐसे रेसलर्स है जिनसे केनी ओमेगा लड़ना चाहते गए और इनमें से पहला रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के करंट चैंपियन इल्जा ड्रगुनोव है। तो गाइज वहीं दूसरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन ब्रांड के करंट वर्ल्ड चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है। और गाइज ओमेगा का ये कहना है कि वो यहाँ पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के इन दोनों चैंपियंस को रिंग के अंदर काफी पसंद करते गए और वो डेफिनेटली यहाँ पर उनके रिटायरमेंट से पहले इल्जा ड्रगुनोव और सेथ रॉलिंस दोनों को फेस करना चाहेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू पर ड्रीम मैचेस की तो गाइज रिसेंटली एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन के डेब्यू होने के बाद केनी ओमेगा यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर भी ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए और ये ड्रीम मैच केनी ओमेगा मर्सिडीज मोन के साथ लड़ना चाहते गए। जहां पर ओमेगा का ये कहना है कि मर्सिडीज मोन ओकाडा दोनों के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद केनी ओमेगा एईडब्ल्यू पर रिटर्न करने के बाद इंटरजेंडर मैच के अंदर यहां पर मर्सिडीज मोन को फेस करना चाहेंगे और वो यहां पर एईडब्ल्यू की इनॉग्रल वुमेन चैंपियन रिहो के साथ टीम अप करते हुए मर्सिडीज मोन ओकाडा को टैग मैच में फेस करना चाहेंगे। बट गाइस यहां पर मर्सिडीज मोन और ओकाडा के अलावा केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के अनदर पावर कपल एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडम कूल और ब्रिट बेकर को भी इंटरजेंडर मैच में रिहो के साथ टैग टीम मैच में चैलेंज करना चाहेंगे। वेल गाइस आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान को केनी ओमेगा रिहो वर्सेस मर्सिडीज मोन ओकाडा और केनी ओमेगा रिहो वर्सेस ब्रिट बेकर और एडम कोल के बीच में मिक्स मैन टैग मैच बुक करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और गाइज आप लोग एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा को मिक्स मैन मैच में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।